हेलो देयर, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार अपनी जो आज की वीडियो है ना, वो मेरी जो पिछली रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है उससे थोड़ी सी रिलेटेड होने वाली है। उसमें हमने कैरेक्टर्स के फीट्स को रैंक दी थी एंड आज गाइस बस डिफरेंस यही है कि हम कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल एबिलिटीज की बात नहीं करेंगे। आज बात है सिर्फ और सिर्फ स्पीड के फीट्स की। तो आज जितने भी हम लोग कैरेक्टर्स दिखा चुके हैं, जिन लोगों ने अभी तक जितने भी फास्टेस्ट फीट करे हैं या फिर उनकी हमें अब तक की जो सबसे फास्ट लिमिट है ना स्पीड की, वो क्या है, आज हम उसको रैंक देंगे। तो बाकी मैं यहाँ पर एक बार और बोल दूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्पीड की फीट्स की बात है, स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं है। तो यार तुम लोग ये मत बोलना कि तुमने यार वीक कैरेक्टर को इतना ऊपर रख दिया और इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इतना पीछे रख दिया। सो वेल गाइस, अब जो लोग यार चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना एंड इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां मुझे फॉलो करो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड जैसा कि मैंने सबको कहा हुआ है कि यार जैसे ही मेरे 50K हिट होंगे इस चैनल पर, वैसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल दूंगा एंड वहीं पर मैं तुम लोगों से सारे अपने क्वेश्चंस पूछूंगा अपने Q&A वीडियो के लिए। एंड सारी अपडेट्स जो है, मेरा सारा फन टाइम जो है अपना इंस्टाग्राम पर ही कटता है। सो गो फॉलो मी देयर एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू हियर भाइयों, आज कोई भी दूसरी बात करे बगैर सीधा अपनी वीडियो पे चलते हैं एंड बात करते हैं अपने नंबर 10 की। तो आज के लिए इसका यार सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास कोरो सेंसे, जो कि अपनी असैसिनेशन क्लासरूम एनिमे से है एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल बीइंग है जो कि अपने एक मून लेवल पर आता है। कोरो सेंसे वैसे तो अपना एक बहुत ही अच्छा सेंसे है। आई मीन गाइस, अपने जैसे ओजी सेंसे रह गए ना, जैसे मास्टर रूशी हो गए एंड नारुतो में जिराया हो गया, मतलब ये भी समझ लो यार एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सेंसे है जिसकी स्पीड 20 मैक तक जाती है। ये 20 मैक की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जो कि समझ लो 20 टाइम्स फास्टर है स्पीड ऑफ साउंड से। एंड यहाँ पर समझ लो ये जो करता है वो सारे फीट्स ही होते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट ही 20 मैक की है। बट यहाँ पर अभी कुछ और भी चीजें हैं जो दिखाई हैं, जिनको आज हम एज अ फीट इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो में। तो वो तो सबसे पहली चीज ये है कि भाइयों ये एक फास्टर देना गन है, मतलब कोई सी भी गन हो ये उससे फास्ट है। इसको सीधा सा सिंपल सा ये लेवल मिल चुका है। एंड दूसरा लेवल गैस इसका ये है कि ये 20 मैक की स्पीड से मूव कर सकता है, बट असल में गैस ये चाहे तो अपनी 20 मैक की स्पीड से भी ज्यादा अपने आप को पुश कर सकता है। बाकी गाइस एक दफा ये अपने 2 स्टूडेंट्स को लेके टोक्यो से हवाई गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मूवी देखने के लिए। एंड गाइस नॉर्मली अपना टोक्यो से हवाई जाने में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे और 16 मिनट लगते हैं। बट जाहिर है कि कोरो सेंसे तो अपने 20 मैक की स्पीड से मूव कर सकता है, तो वो तो जल्दी ही पहुंचा होगा। एंड ये क्लियरली हमें नहीं बताया कि वो कितना एग्जैक्टली जल्दी वहां पर पहुंचा है, हमें सिर्फ ये बताया है कि वो अपना एक लेक्चर सुनाते सुनाते बच्चों को वहां पर पहुंच गया था। एंड वो गाइस एक लेक्चर जो है अगर उसका अंदाजा लगाएं तो वो समझ लो 40 to 50 मिनट्स तक का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो 40 to 50 मिनट्स में टोक्यो से हवाई पहुंच गया था, जो कि क्वाइट अ फीट है। बट असल में गाइस ये स्पीड 20 मैक की नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार वो 2 बच्चों को कैरी कर रहा था, इसलिए वो अपनी 20 मैक की स्पीड ट्रेवल नहीं कर सका, या फिर उस वक्त उसने अपनी 20 मैक की स्पीड यूज करी ही नहीं। एंड साथ में हाँ, जब वो जा रहे थे तो उन लोगों ने साफ बोला था कि आओ मैं तुम्हें अपनी स्पीड का ट्रेलर दिखाऊंगा। तो ये भी कह सकते हैं कि हम ये हवाई से टोक्यो जाने का जो अपना स्पीड था वो इसकी स्पीड का एक टीजर ट्रेलर था। क्योंकि गाइस अगर मैं तुम लोगों को 20 मैक की स्पीड का बताऊं तो इस स्पीड में गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वर्ल्ड का ट्रेवल कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 hour and 44 मिनट्स में। एंड 20 मैक की स्पीड से अपना कोरो सेंसे अर्थ से लेके मून तक का ट्रेवल कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे एंड 4 मिनट में। एंड नॉर्मली कोई भी स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करें तो वो 3 दिन लगाता है मून तक पहुंचने में। एंड जबकि अपनी अकॉर्डिंग टू नासा मून एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो समझ लो इतना है कि उस दरमियान में ना अपनी 30 और अर्थ साइज के प्लेनेट आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये समझा रहा था कि अपनी 20 मैक की स्पीड तकरीबन कितनी होती है। सो अब तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा कि कोरो सेंसे कितना फास्ट है। तो यहाँ पर अब नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास किलोवा ज़ोल्डेक फ्रॉम हंटर एक्स हंटर एनिमे से, जो कि एक गोड एनिमे है। एंड ये बच्चा गाइस वैसे तो यार उन लोगों को देखने में मासूम एंड क्यूट लग रहा होगा जिन्होंने ये एनिमे नहीं देखा है एंड जिनको इसके बारे में नहीं पता है। बट यार जो लोग किलोवा को जानते हैं ना, तो उन लोगों को पता है कि ये क्यूटनेस के पीछे कितना बड़ा बैडएस बंदा छुपा हुआ है। आई मीन इससे ज्यादा रूथलेस एंड बैडएस कोई नहीं देखा मैंने। एंड स्पीड के मामले में भी भाई मैंने इसको आज इसलिए नंबर 9 पर लिया है क्योंकि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है पूरे के पूरे एनिमे में। एंड ये साथ में एक फाइनेस्ट असैसिन भी है जो कि अपनी ज़ोल्डेक फैमिली से बिलोंग करता है। एंड वो फैमिली भी गाइस पूरी की पूरी असैसिन से भरी हुई है। एंड किल्वा पे भाई और बचपन से ही इतने ज्यादा टॉर्चर होते आए हैं, उसके खुद के घर वाले उसके ऊपर टॉर्चर करते हुए आए हैं, उसको इतने इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए आए हैं। एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स तो मतलब यार इतने दिए कि हद कर दी। इस बंदे ने यार अपने अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स ले लेकर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस बॉडी में अपना ली। आई मीन उसकी बॉडी अब इलेक्ट्रिसिटी के काफी ज्यादा इम्यून हो गई है। एंड गाइस एट द एंड ऑफ द सीरीज इस बंदे ने यार अपनी गॉड स्पीड
की एबिलिटी भी अनलॉक कर ली थी, जिसके अंदर ये बच्चा लाइटनिंग की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लाइक इसका जो सबसे बड़ा फीट है ना, वो तो यही है कि इसने अपनी गॉड स्पीड एबिलिटी को अनलॉक करा था, जिसकी वजह से ये लाइटनिंग की स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। एंड साथ में इसने बहुत सारे एनिमीज को भी डिफीट करा है। बट यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि अपने किलवा ने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो वहां पहुंच गया था जहां पर काइट था। एंड वो जगह गाइस बहुत ही दूर थी, मुझे एग्जैक्टली उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, बट वो जगह बहुत दूर थी। एंड अपने गॉन एंड पीटो जैसे कैरेक्टर को वहां पहुंचने के लिए 3 से 4 एपिसोड लग गए थे। एंड जबकि अपना किलवा वहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गया था। एंड गाइस गॉन एंड पीटो जो कि अपने वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर भी आते हैं हंटर x हंटर एनीमे के, तो यहाँ पर तुम खुद सोच सकते हो कि किलवा किस चीज का बना है। सो अब नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव ऑन करने से पहले मैं यहाँ पर तुम लोग को एक और बात बता दूं कि मुझे पता है कि तुम लोग के दिमाग में ना अभी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मैंने कोरो सेंसे को नंबर 10 पर क्यों रख दिया एंड किलवा को नंबर 9 पर क्यों रखा। तो उसका आंसर भाइयों ये है कि कोरो सेंसे जो है, जैसा कि मैंने कहा कि वो स्पीड ऑफ साउंड से 20 टाइम्स फास्टर है, सही है। एंड जबकि अपना किलवा जो है वो लाइटनिंग की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। एंड लाइटनिंग की स्पीड जो है वो समझ लो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं तुम लोग को इसका मैक का डिफरेंस बताऊं तो अपना जो कोरो सेंसे है वो 20 मैक की स्पीड से मूव करता है। एंड जबकि अगर लाइटनिंग को मैक में कन्वर्ट करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर 300 और समथिंग होगा, लाइक 300 मैक। आई मीन ब्रो WTF। पर फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल चीज की थोड़ी सी अगर इस वीडियो में, तो कोरो सेंसे जो है अपने किलवा से जरूर जीत जाएगा, क्योंकि गाइस सीन ये है कि अपना किलवा की जो गॉड स्पीड है वो उसको ज्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं रख सकता। एंड साथ ही स्टेमिना का मसला है, ड्यूरेबिलिटी का मसला है, बाकी इन सब चीजों में कोरो सेंसे अपना बहुत ही आगे है, तो तभी वो इससे स्ट्रॉन्ग। एंड अगर लंबी रेस की बात करें तो यही आगे है। बट बात है आज यहाँ पर फीट की, एंड फीट्स के हिसाब से गाइस अपना किलवा जो है वो लाइटनिंग की स्पीड से मूव कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पर विदाउट डाउट आज ये अपने कोरो सेंसे के ऊपर आता है। तो अब यहाँ पर हम नंबर 8 की बात करें, जिस पर है जूलियस नोवा क्रोनो फ्रॉम ब्लैक क्लोवर एनिमे से। एंड ये गाइस क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग है, जिसे सब लोग एडमायर करते हैं। एंड साथ में गाइस मैं भी उन्हीं बंदों में से शामिल हूँ। लाइक मुझे भी ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। एंड इसकी जो गाइस एबिलिटी है टाइम को स्लो कर देने की या फिर टाइम को कैप्चर करने की, मतलब टाइम के साथ ये समझ लो पूरा खेलने की जो इसकी एबिलिटी है वो बहुत ही ओपी है। एंड ऐसा नहीं है कि ब्लैक क्लोवर एनिमे में और कोई दूसरे फास्टेस्ट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि नहीं, वहां पर बहुत सारे फास्ट एस हेल कैरेक्टर्स हैं। इवन अपना आस्था कोई ले लो, वो भी बहुत फास्ट है। एंड अगर तुम सर्च करोगे गूगल पे कि सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर कौन है अपना ब्लैक क्लोवर में, तो तुम लोगों को वहां पर आंसर आएगा लिच, जो कि वाकई फास्टेस्ट कैरेक्टर है अपना ब्लैक क्लोवर एनिमे का। बट असल में अपना जूलियस के आगे समझ लो ये सब बच्चे हैं, क्योंकि ये बंदा गाइस लिटरली टाइम के साथ खेल सकता है, तो इसके आगे तो समझ लो स्पीड कुछ काम कर ही नहीं पाएगी। एंड जब इनकी फाइट हुई थी लिच वर्सेस जूलियस की, तो समझ लो गाइस उस वक्त अपने इस बंदे ने लिच को लिटरली बहुत ही मतलब गंदी वाला हालत कर दी थी। एंड वो उसके हर लाइट अटैक को ओवर पावर्ड कर रहा था। लिच के जितने भी गाइस अपने अटैक थे वो सारे के सारे अपनी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। एंड वो सब के सब को अपना जूलियस ऐसे ही बस रोक रहा था जैसे कि वो कोई मामूली अटैक्स हो। एंड सिर्फ गाइस वो ऐसा टाइम के यूज से नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी खुद की स्पीड भी गाइस स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा है। ये क्लियरली हमें वहां पर दिखाया था कि वो बंदा लाइट की स्पीड से रिएक्ट कर रहा था और वो अपने सारे के सारे लिच के अटैक्स को भी ऑब्लिटरेट कर रहा था। एंड लिच वर्सेस जूलियस की वो जो फाइट थी ना भाइयों, वो समझ लो अपना एक सिग्मा मेल की एंड टिकटॉकर की फाइट थी लॉल। तो अब यहाँ पर हम नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर है बोर्सलिनो AKA किज़रो फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड इसको कौन नहीं जानता, मतलब सभी इस बंदे को जानते हैं। बट गाइस जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरा तो मानना ये है कि इसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। लाइक मैं भी उनमें से ही हूँ, क्योंकि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसका वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। तो खैर अभी मैं अगर इस कैरेक्टर की बात करूं तो भाई ये समझ लो ये जो बंदा है ना ये खुद में ही पूरा फीट है। पहले तो मैं तुम लोगों को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात इसके बारे में ये है कि ये एक एडमायरल है नेवी का, जो कि समझ लो पूरी मरीन फोर्स की सबसे हाईएस्ट रैंक है अकॉर्डिंग टू पावर एंड स्ट्रेंथ। एंड ये एक डेविल फ्रूट ईटर है जिसने पीका पीका नोमी नाम का फ्रूट खाया था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट। एंड ये एक लॉजिया टाइप का फ्रूट है जो कि अपनी कोई बहुत ही रेयर टाइप में आती है डेविल फ्रूट्स में। एंड ये जो गाइस पीका पीका नोमी है ना, इसे खाने के बाद ये बंदा कंप्लीटली अपने आप को लाइट में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। लाइक इसकी जो बॉडी है वो लाइट से बनी है। एंड इसके जो गाइस सारे के सारे अटैक्स हैं वो भी अपनी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही मूव करते हैं। एंड इसका गाइस यहाँ पर यही फीट है कि ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अटैक एंड ट्रेवल कर सकता है पूरे वन पीस में। एंड साथ ही गाइस इसके ऊपर कोई दूसरा अटैक काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक के वो अटैक में हाकी यूज नहीं होगी या सामने वाला यूजर हाकी की एबिलिटी यूज नहीं कर रहा होगा तो इसको कोई डैमेज भी नहीं दे पाएगा। तो अब यहाँ पर हम नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास शिनरा
शिनरा कुसाकाबे फ्रॉम फायर फोर्स एनिमे से। एंड इस एनिमे में वैसे तो यार बहुत सारे एपिक फायर यूजर हैं, लाइक बेनिमारू हो गया जो कि मेरा फेवरेट है, बट उधर कुछ यूनिक यूजर भी हैं, लाइक जिनके पास अपनी एडोला बर्स्ट जैसी एबिलिटी है। एंड असल में ये भी समझ लो एडोला बर्स्ट एक फायर है, बट ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, ये एक बहुत ही गॉडली फायर है, बहुत ही प्योर फायर है। तो वैसे तो गाइस एडोला बर्स्ट जो लोगों के पास है उन लोग के पास तरह तरह की एबिलिटीज हैं, बट अपना जो शिनरा है इसके पास जो एडोला बर्स्ट है उससे इसको गाइस अपनी स्पीड में मिलता है बूस्ट। एंड वो ऐसा बूस्ट होता है जिसकी वजह से ये ट्रैवल कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। आई मीन गाइस ये इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है अपने एडोला बर्स्ट में कि इसके जो जिस्म है ना, इसकी जो बॉडी है वो समझ लो पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वैनिश्ड हो जाती है एयर में। तो तब इसकी जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रही होती है। एंड इसका यहाँ पर सबसे बड़ा फीट यही है कि इसने एडोला बर्स्ट जैसी एबिलिटी को अनलॉक करा है, जो कि इसको अपना वन ऑफ द फास्टेस्ट बीइंग बनाती है अपने एनिमे में। एंड साथ ही गाइस इसको अपने डेविल्स फुटप्रिंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाइस जो आम लोग हैं वो अपने हाथों से फायर को कंट्रोल करते हैं, बट अपना जो शिनरा है उसके पैरों में फायर कंट्रोल करने की एबिलिटी है। उसकी जितनी भी फायर की एबिलिटी है एडोला बर्स्ट है वो सारा उसके पैरों के नीचे है। सो इसलिए इसको बचपन में ही डेविल्स फ्रूट प्रिंट के नाम से जाना जाता था। एंड मैं यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा यही बता दूं कि एडोला बर्स्ट समझ लो गाइस इतनी ओपी फायर है, एंड एडोला बर्स्ट में इतनी एनर्जी है कि इससे समझ लो एक पूरे की पूरे सिटी को एनर्जी दे सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। मतलब डैम यार। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो यहाँ पर है गाइस अब हमारे सामने हम सबका जाना माना मिनातो नामिकाजे फ्रॉम नारुतो एनिमे से। एंड मिनातो जो कि गाइस नारुतो का फादर है, अपना 4th होकागे है, एंड जो कि जाना जाता है अपने सबसे फास्टेस्ट शिनोबी के नाम से, अपने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक की वजह से। तो गाइस ये बंदा जो है ना, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है। आई मीन एवरीबॉडी लव्स हिम। तो गाइस यहाँ पर यार इसका फीट जो है जो इसको आज नंबर 5 पर रखता है कि इसकी जो गाइस फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक है ना, उसकी वजह से ये अपनी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से रिएक्ट कर सकता है, मूव कर सकता है, एंड कोई भी लाइट स्पीड का अटैक को डॉज कर सकता है। एंड इन सब एडवांटेज के साथ साथ इसके पास है टेलीपोर्टेशन, जिसकी वजह से गाइस सामने वाले ओपोनेंट को ये लगता है कि ये बंदा स्पीड में फास्ट एज हेल है, बट असल में ऐसा नहीं है, वो टेलीपोर्टेशन होती है इसकी। बट इसका जो गाइस स्पीड एंड टेलीपोर्टेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको बहुत ही ओपी बना देता है। एंड सारा काम इसका यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का नहीं है, आज इसको मैंने नंबर 5 पर रखा है, तो इसका रीजन भी कुछ होना चाहिए ना। तो इसका रीजन यही है कि ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी रिएक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पर हमें इसका एक राइकागे का फीड भी दिखाया था कि इसने अपनी कैसे राइकागे की लाइटनिंग स्पीड को पीछे छोड़ा था अपने स्पीड ऑफ लाइट के रिएक्शन से। तो इसीलिए गाइस मैंने इसको शिनरा एंड आज के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स बताए उन सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के अटैक तो इसके आगे समझ लो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनको आराम से डॉज कर सकता है। एंड साथ ही फाइट में एक्सपीरियंस की बात करो तो समझ लो ये सबसे एक्सपीरियंस बंदा है, क्योंकि जितने भी न्यू जेन कैरेक्टर्स हैं आज के उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो ब्रदर्स अब बात आई है अपने टॉप 4 कैरेक्टर्स की। एंड यहाँ पर तुम लोग समझ लो अब कहानी होने वाली है एक डिफरेंट लेवल की, क्योंकि अब जो नंबर 4 से कैरेक्टर्स हैं ना, वो समझ लो डिफरेंट ब्रीड हैं, एंड ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि समझ लो नॉर्मल बीइंग्स में इंक्लूड होते ही नहीं है, एंड समझ लो सबकी औकात से बाहर है। तो अब यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास इचिगो कुरोसाकी फ्रॉम ब्लीच एनिमे से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस एनिमे। एंड मुझे लगता है कि यार अपना ब्लीच जो है वो थोड़ा सा ओवररेटेड एनिमे है। एंड हाँ गाइस ये मेरा ओपिनियन है, तो तुम लोग ये बात मत सोचना कि ये ऑफिशियली मैं तुम लोग को कुछ बोल रहा हूँ, नहीं, ये मेरा ओपिनियन है कि अपना जो ब्लीच एनिमे है वो मुझे लगता है थोड़ी सी ओवररेटेड है। एंड यहाँ पर मेरा मानना ये भी है कि गाइस सारा खेल जो है वो एनिमेशन का होता है। एंड जबकि अपने ब्लीच एनिमे की बात करें तो उसकी एनिमेशन जो थी वो ओल्ड फैशन थी, हम लोग बचपन में उसको देखते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इतना मतलब जज नहीं करेंगे एनिमेशन से। बट गाइस यहाँ पर जो है अपना न्यू सीजन आ रहा है ना ब्लीच का, मे बी इन द स्टार्ट ऑफ 2022 प्रोबेबली, वो समझ लो होने वाला है बहुत ही एपिक। मतलब अभी 2022 की एनिमेशन हमें देखने को मिलेगी। एंड साथ ही अपने ब्लीच के जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी गाइस उनके अटैक्स हैं, मतलब देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड अभी जो अपनी 2022 का सीजन आएगा ना, लास्ट आर्क ब्लीच का, उसको हम मेरे ख्याल से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा एनिमे है, ना तो ये ओवररेटेड है ना तो ये अंडररेटेड है, बट अपना जो पुराना ब्लीच है वो ओवररेटेड है। सो खैर मे बी यहाँ पर यार ये ओवररेटेड और अंडररेटेड की बात कहाँ लेके बैठ गया। एंड हाँ भाई यार जो लोग बोलते हैं ना एनिमेशन डजंट मैटर, सो जस्ट डोंट लिसन दोस गाइस, क्योंकि गाइस एनिमेशन मैटर करती है। अब तुम लोग इस बात को मानो या ना मानो, देयर विल बी अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन एनिमे इफ द एनिमेशन इज एपिक। सो गाइस बैक टू टॉपिक। अब जो यहाँ पर अपना इचिगो है उसकी फीट की बात करें तो उससे पहले मैं यहाँ पर तुम लोग को ये बता दूं, इसके अंदर गाइस जितने भी लोग हैं उनके लिए समझ लो गाइस स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो समझ लो
बहुत छोटी मोटी चीज है। ये समझ लो अपनी ब्लीच एनीमे के अंदर एक लेफ्टिनेंट का फीट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है या अटैक कर सकता है। तो ओवरऑल मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि स्पीड ऑफ लाइट एक इजी टास्क है अपने ब्लीच के काफी ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए। एंड गाइस बात रही है अपनी इचिगो की, सो माम मैन इतना ज्यादा फास्ट है अपनी लास्ट फॉर्म में, समझ लो खाली फास्ट ही नहीं, वो रिडिकुलसली ओवर पावर्ड है इन एवरीथिंग, लाइक स्पीड में भी, स्ट्रेंथ में भी, ड्यूरेबिलिटी में भी, हर चीज में वो रिडिकुलसली ओवर पावर्ड है। एंड ऑल्सो गाइस हाँ, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब नॉट जस्ट 2 और 3 टाइम्स। यहाँ पर अपने इस बंदे ने गाइस लिटरली आइजन जैसे मॉन्स्टर को डिफीट किया है, जो कि समझ लो एक बहुत ही फेमस विलन है, बल्कि पूरी की पूरी एनिमे हिस्ट्री में। लाइक जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत ही मशहूर, लाइक जैसे अपना मदारा उचिहा हो गया, एंड बाकी और भी दूसरे विलन्स हैं जो कि बहुत मशहूर है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे। सो उनमें से अपना एक आइजन भी है। एंड आइजन जो है समझ लो पूरे ब्लीच के लिए बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बंदा था, बट फिर भी अपने इचिगो ने उसको डिफीट किया। सो होप तुम लोग को मेरा आंसर मिल गया होगा कि इचिगो अपने कितना फास्ट है। लाइक आई सेड कि वो अपनी देनगाई फॉर्म में मैसिवली फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है। सो आज यहाँ पर विदाउट डाउट ये अपने नंबर 4 पर आता है। तो अब यहाँ पर तुम लोग ये बोल सकते हो कि हाँ भाई अपना ब्लीच एनीमे जो है वो ओवररेटेड है, बट जो अपना इचिगो है वो अपनी पावर के मामले में काफी अंडररेटेड है, क्योंकि हमेशा लोग इसको समझ लो बहुत वीक समझ लेते हैं, बट असल में ऐसा नहीं है। सो खैर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। एंड यहाँ पर नंबर 3 पर है सबका फैन फेवरेट जो कि बहुत ही ओपी है, एंड एक्चुअली में उसका नाम भी ओपी ही है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने साइतामा की फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे से। एंड विदाउट अ डाउट ही इज सो डैम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये गाइस एक गैग कैरेक्टर होने के साथ साथ ये बंदा समटाइम्स फनी है, समटाइम्स सैड है, समटाइम्स बोर्ड एज हेल है, बट यू नो व्हाट, समटाइम्स के अलावा अगर ये हर टाइम कुछ है ना तो वो है स्ट्रॉन्ग। लाइक इस बंदे को तुम लोग कभी भी ऑफ गार्ड नहीं देख सकते, मतलब कोई चांस ही नहीं है। ये बंदा इतना ड्यूरेबल है कि अगर इसको कोई आके कुछ पंच ही मार देगा ना तो उसका पंच टूट जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। इसको अपने एनिमे में इतना रिडिकुलसली ओवर पावर्ड बताया है, सॉरी दिखाया है। एंड ऑब्वियसली गाइस जो बंदे का नाम वन पंच मैन हो तो उसका तो तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि वो वन पंच में ही अपने सामने वाले ओपोनेंट का काम कर देता है। अब चाहे वो सामने वाला बंदा गॉड लाइक क्यों ना हो, उसको भी वो वन पंच में ही ओब्लिटरेट करेगा। एंड इसकी बात करें स्पीड की तो वैसे तो गाइस यहाँ पर इसकी स्पीड जो है अनमेजरेबल है, बट यहाँ पर इसका एक जो फीट हमें दिखाया था वो ये था कि जब ये फाइट कर रहा था बोरोस नाम के बंदे से, तो उस वक्त ये लड़ते लड़ते मून तक पहुंच गया था। एंड मून से गाइस अर्थ आने में इसने सिर्फ और सिर्फ वो डिस्टेंस जो था ना वो कवर कर लिया था ओनली इन 19 सेकंड में। लाइक उसने पूरे अर्थ और मून का जो डिस्टेंस था मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि 30 पूरे ऐसे अर्थ साइज के प्लेनेट इसके बीच में खड़े कर दो एंड 20 मैक की स्पीड में 16 घंटे लगभग लगते हैं मून से अर्थ तक जाने में। एंड एक नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट को 3 दिन लगते हैं, बट अपने साइतामा ने ये सारा डिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ 19 सेकंड में कवर कर लिया था। इज़न्ट इट रिडिकुलस? आई मीन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड की तुम लोग को यहाँ पर ही झलक देखने को मिल गई है। एंड मैं यहाँ पर तुम लोग को बता दूं कि ये ट्रेलर था, ये जितना अपने आप को पुश करना चाहेगा उतना ही अपनी स्पीड को ही पुश कर लेता है। बट सीधी सी बात गाइस यहाँ पर यही है कि अभी तक इसको अपना कोई ऐसा ओपोनेंट मिला ही नहीं जिसके सामने ये अपने आप को पुश कर सके। लॉल, आई मीन ही इज जस्ट टू ओवर पावर्ड। सो गाइस जो बंदे यार 19 सेकंड में मून से लेकर अर्थ का ट्रेवल ऐसे ही कर सकता है पूरा, तो तुम लोग अब यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि यार इससे ज्यादा फास्ट और कौन हो सकता है। लाइक ऐसा होता है ना यार, जिंदगी में हमने सब देख लिया, अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें शॉक ना कर सके। सो हियर्स द थिंग, यहाँ पर अभी नंबर 2 की बात रह गई है। एंड यहाँ पर नंबर 2 पर है गोकू। जी हाँ, अपना सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे से। एंड यहाँ तुम लोग को अगर मैं इसकी लेजिट स्पीड की बात करूं तो तुम लोगों को कोई हार्डली ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा कोई दूसरे एनिमे में जो कि गोकू को स्पीड के मामले में सरपास करता होगा। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। एंड गाइस सिर्फ और सिर्फ एनिमे के अंदर ही नहीं बल्कि अपने मार्वल ले लो या डीसी ले लो एंड ऑल अदर फिक्शनल यूनिवर्सेस ले लो, कोई भी बंदा अपने गोकू की स्पीड को सरपास नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हाँ, मैं गॉड बीइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गॉड बीइंग्स को असाइड कर दो, उनके अलावा समझ लो गोकू की स्पीड को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। ना तो अपना फ्लैश डीसी से, ना तो अपना सोनिक, ना तो अपना सुपरमैन, नन ऑफ देम इज फास्ट इनफ। लाइक अपना गोकू जो गाइस अपनी सुपर साइन ब्लू काइयोकेन में है ना, वो इतना फास्ट है कि समझ लो उसके ऊपर टाइम के लॉस भी अप्लाई नहीं होते हैं। गोकू के सामने कोई ऐसी एबिलिटी का बंदा आ जाए ना जो कि टाइम फ्रीज कर सकता हो, टाइम स्किप कर सकता हो, टाइम को स्टोर कर सकता हो, डायमेंशंस क्रिएट कर सकता हो, वो गोकू के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइक आई सेड गोकू सुपर साइन ब्लू काइयोकेन पे टाइम के लॉ काम नहीं करते हैं। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। मेरे बोलने का मतलब तुम लोग को वियर्ड लग रहा होगा, बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को गोकू वर्सेस हिट की फाइट याद दिलाऊं तो तुम लोग को फिर अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एंड ये तो सब कुछ भी नहीं है, ये तो समझ लो सिर्फ ट्रेलर है। अभी मैं तुम लोग को अगर इसकी पूरी मूवी बताऊं तो वो है अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू। जब अपने गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करी थी
तो समझ लो उसने पैर रख दिया था अपने गॉड्स की बाउंड्री में, लाइक इवन अपने गॉड्स के भी अबव रख दिया था, एंजल्स की बाउंड्री में फर्स्ट स्टेप पर उसने अपना पैर रख दिया था, जिसकी स्पीड उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रिलियंस या फिर अपनी इवन गाइस क्वाड ट्रिलियंस टाइम फास्टर है। Isn't it ridiculous? एंड ये जो गाइस स्पीड है ना, ये स्पीड है एक ओमनी प्रेजेंट गॉड के लेवल की। एक ओमनी प्रेजेंट गॉड जो होता है ना, जिसकी स्पीड ऐसी होती है जिसकी वजह से वो कहीं पर भी पहुंच सकता है, वो भी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। समझ लो ये स्पीड वो है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गोकू के पास स्पीड ही नहीं, उसके पास टेलीपोर्टेशन भी है। एंड ये जो गाइस मैं टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, ये कोई अपने नॉर्मल टेलीपोर्टेशन नहीं है, बल्कि इसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है, जो कि एक ब्लिंक ऑफ एन आई में प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स ट्रेवल कर सकती है, या फिर अपने इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई में पहुंचा सकती है। सो अब यहाँ पर तुम लोग को लग रहा होगा कि अब गोकू को यार नंबर 1 पर होना चाहिए था, बट नंबर 1 पर कोई और है। सो अब यहाँ पर हम गोकू की बात खत्म करके नंबर 1 की बात शुरू करें, तो यहाँ पर अपना नंबर 1 पर हमारे पास है विस, वो भी अपने ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे से। एंड ये आई नो कि अब ड्रैगन बॉल से 2 कैरेक्टर्स हो गए हैं आज की वीडियो में, बट कुछ भी कहने से पहले गाइस हियर मी आउट। विस जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल में ही नहीं, बल्कि जितने भी एनिमे वर्ड्स हैं, एंड इस बार इंक्लूडिंग गॉड्स बीइंग को भी ले लो। गोकू के टाइम पे हमने गॉड्स बीइंग को नहीं लिया था ना, इस बार तुम गॉड्स बीइंग को भी ले लो विस के सामने, क्योंकि विस इतना फास्ट है कि जितने भी यूनिवर्सेस है फिक्शनल, उन सब में समझ लो ये सबसे फास्टेस्ट ही कहलाएगा। एंड अभी तक तो समझ लो इसकी फुल पोटेंशियल हमें दिखाया भी नहीं, फुल स्पीड क्या है वो तक की नहीं दिखाई। एंड यहाँ पर मैं गैस अपने ग्रैंड प्रीस्ट को भी ले सकता था, बट असल में मैंने ऐसा यूं नहीं किया, क्योंकि गैस आज बात है स्पीड फीड्स की, एंड हमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में। बस हमें ग्रैंड प्रीस्ट का ये पता है कि वो बहुत ओपी है, एंड गोकू को सीधा विस ने ये समझाया था कि उनसे पंगा मत लेना बस। बाकी विस को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर विस के कुछ थोड़े बहुत फीट्स दिखाए हैं। एक तो ये कि गाइस अपने टाइम को 3 मिनट के लिए पीछे कर सकता है, लाइक जो कुछ हुआ है उन सबको अंडू करने के लिए ये आराम से टाइम को पीछे कर सकता है। तो अगर इसके सामने कोई फास्टेस्ट ओमनी प्रेजेंट बीइंग भी आगे खड़ा हो जाए तो समझ लो 3 मिनट टाइम पीछे करके जो होने वाली होगी उसको भी समझ लो रोक देगा। दूसरी बात कि ये अपना यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रेवल कर सकता है, वही बहुत ईज के साथ। एग्जैक्टली तुम लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा डिजिट्स में कि कितना लिखा हुआ है। आई मीन मुझसे मत पूछो, ये जो स्क्रीन पर नंबर्स लिखे हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता इन्हें, क्योंकि फिर मेरा दिमाग घूमने लगता है। तो अब यहाँ पर तीसरी बात जो है वो ये है कि अपना जो गाइस गोकू है वो कितना फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रिलियंस टाइम से भी ज्यादा फास्ट है, बट विस के अगेंस्ट वो तब भी समझ लो बच्चा है। गोकू एंड विस की गाइस अगर फाइट हुई तो समझ लो वो ऐसी होगी कि अपना विस जो है गोकू को ऐसे ट्रीट कर रहा होगा जैसे गोकू समझ लो अपना ड्रैगन बॉल जी से हो, या गोकू अपना बचपने में विस से लड़ रहा हो। आई मीन इतना ज्यादा फर्क है गोकू की स्पीड में एंड विस की स्पीड में। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी विस को एक पंच भी नहीं मार सकता। पंच तो क्या मेरे ख्याल से वो उसको टच भी ना कर सके, क्योंकि विस रिडिकुलसली इतना ओवर पावर्ड है स्पीड में। तो अब तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा कि यार अगर गोकू ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ पर फिर और कौन कुछ कर पाएगा। सो विदाउट बीइंग सेड एनीथिंग, विस जो है आज हमारी वीडियो का MVP है। सो इसलिए आज अगर मैं इसको लिस्ट में नहीं लेता ना तो समझ लो आज वीडियो में वो मजा ही नहीं आता, क्योंकि इसकी स्पीड के आगे गए जितने भी फीट्स मैंने तुम लोग को बताया, जितने भी कैरेक्टर्स तुम लोग को बताए, वो सब के सब बच्चे हैं, इंक्लूडिंग MUI गोकू। क्योंकि गाइस विस अपना एक ऐसा बंदा है जिसके रिफ्लेक्सेस ही सिर्फ इतने फास्ट हैं कि इसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तक को डॉज करा है। लाइक ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में जब गोजिटा अपीयर होता है, वो जब टेलीपोर्टेशन करके विस के सामने आता है तो विस ने उस वक्त अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तक को अपना डॉज किया था। लाइक WTF। अगर तुम लोग कभी गैस किसी अनटचेबल बीइंग की बात करो ना तो उसमें गैस विस को इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि लिटरली गैस विस अपना एक अनटचेबल बीइंग है जिसकी समझ लो अभी तक हमें लिमिट्स भी नहीं बताई हैं। एंड बॉयज जो मैंने तुम लोग को बताया कि MUI गोकू इज नथिंग कंपेयर टू विस, तो ऐसा मुझे लगता है कि तुम लोग को पता ही होगा। ऑब्वियसली गोकू इज नोवेयर नियर टू यार विस। सो खैर भाइयों, आज की यार अपने टॉप 10 की लिस्ट पूरी हो गई है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना तुम लोग को कैसी लगी एंड वो कौन सा कैरेक्टर है जिसको मैं इंक्लूड करना भूल गया आज के लिस्ट में। एंड साथ ही यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस बी रेडी फॉर द Q&A वीडियो। जैसे ही यहाँ पर मेरे 50K हिट होंगे वैसे ही वहाँ तुम लोग जाकर मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, वहाँ पर मैं स्टोरी फौरन डाल दूंगा क्वेश्चंस के लिए, और वहीं से सारे अपने Q&A के लिए क्वेश्चंस पिक करूंगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग का क्वेश्चन पिक करूं तो वहां पर मुझसे पूछना एंड यूनिक क्वेश्चन पूछना प्लीज। सो गाइस अब जाने से पहले मैं तुम लोग को इतना कहना चाहूंगा कि भाइयों थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, farewell।